तो दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आजकल मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, मेरे वीडियो का जो भी टॉपिक होता है, आप लोग जो मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं, मैं आपका कमेंट को पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि आपने जो कमेंट किया है इस कमेंट पर वीडियो बनाना चाहिए, तो फिर मैं उसी कमेंट पर वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने सवाल किया था कि यहाँ पर लीगल नोटिस में आखिर क्या क्या लिखा जाता है। तो आइए मैं आप लोग को बताता हूँ कि आखिर लीगल नोटिस में क्या क्या मेंशन किया जाता है। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि आखिर लीगल नोटिस कब दिया जाता है, किन केसेस में लीगल नोटिस देना जरूरी होता है। आमतौर पर अगर चेक का केस है या फिर आपने किसी को पैसा उधार दिया है, वहाँ आपको पैसा नहीं लौटा रहा है, तो भी उस केस में यहाँ पर लीगल नोटिस देना चाहिए। या फिर अगर आपने कहीं काम किया है और फिर आपका मालिक आपका सैलरी नहीं दे रहा है, तो भी यहाँ पर लीगल नोटिस दिया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर घर में ही ज़मीन का बंटवारा नहीं हो रहा हो, कुछ भाई चाहते हो कि बंटवारा हो, कुछ भाई चाहते हैं कि बंटवारा नहीं हो, तो यहाँ पर भी लीगल नोटिस दिया जा सकता है। तो यहाँ पर चेक बाउंस के केसेज में, पैसा को रिकवर करने के केस में, इन सभी केसेज में यहाँ पर लीगल नोटिस देना एकदम मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पर लीगल नोटिस देने का यही उद्देश्य होता है कि जो भी मामला कोर्ट में जाने वाला है, आप कोर्ट में जाने से पहले ही उसे बाहर ही सुलझा लें। जी हाँ, लीगल नोटिस के जरिए आप दूसरे पार्टी को एक तरह से इंटीमेशन देते हैं, उसे यहाँ पर चौकन्ना करते हैं कि आप पहले ही थोड़ा चेत जाइए, नहीं तो फिर मैं कोर्ट जाऊँगा। मतलब कि एक तरह का उसे वार्निंग दिया जाता है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं आपने किसी को उधार ही पैसा दिया और अगर आपका वह पैसा नहीं लौटा रहा है, तो फिर आप यहाँ पर उसे नोटिस देंगे कि आप 15 दिनों के भीतर मेरे पैसे का भुगतान करें, अन्यथा मैं कोर्ट जाऊँगा। मतलब कि यहाँ पर यही दिख रहा है कि कोर्ट जाने से पहले आप उसे एक बार मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो कंप्रोमाइज़ कर ले। लेकिन वह पार्टी अगर आपके लीगल नोटिस देने के बावजूद भी नहीं मानता है, तो फिर यहाँ पर तो कोर्ट जाना होता है। यहाँ पर चेक के केसेज में, जैसे कि आपको कोई चेक देता है और अगर वह चेक बाउंस हो जाता है, आप जब उस चेक को बैंक में क्लियर करने के लिए देते हैं तो यहाँ पर उसका साइन मैच नहीं करता है, या फिर ज़्यादातर केसेज में यह होता है कि उसके अकाउंट में फंड उतना सफिशिएंट नहीं होता है, उतना पैसा ही नहीं होता है। वो आपको 1 लाख रुपए का चेक दे देता है और उसके अकाउंट में 10,000 ही रुपये होता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ही ले रहा हूँ। तो इस केसेज में उसे लीगल नोटिस देना पहले ज़रूरी होता है, और लीगल नोटिस में आप यही मेंशन करते हैं, यही लिखा जाता है कि आप मेरे पैसे का 15 दिनों के भीतर जनरली वक्त दिया जाता है कि आप भुगतान करें, अन्यथा मैं कोर्ट में जाऊँगा। तो लीगल नोटिस में बगल वाले पार्टी को मोहलत दिया जाता है, उसे मौका दिया जाता है कि आप इतने दिनों के भीतर जो भी मैटर है उसे सेटलमेंट कर लें, अन्यथा मैं कोर्ट जाऊंगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि लीगल नोटिस आखिर कैसे भेजा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो लीगल नोटिस होता है वह स्पीड पोस्ट के जरिए ही भेजना चाहिए या फिर रजिस्टर्ड डाक के जरिए। तो फिर यहाँ पर आखिर लीगल नोटिस भेजेगा कौन? लीगल नोटिस अगर आप विक्टिम हैं तो आप ही भेजेंगे। आप यहाँ पर लीगल नोटिस खुद से भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी वकील की मदद लेते हैं तो यह आपके लिए सही रहेगा। आपको यहाँ पर वकील को फ़ी देना होगा, लेकिन थोड़ा फ़ी देते हैं उसके। अगर एक वकील किसी पार्टी को लीगल नोटिस भेजता है तो यहाँ पर बगल वाले पार्टी को थोड़ा डर भी होता है और फिर वह कॉम्प्रोमाइज़ करने में ही अपनी भलाई समझता है। और अगर कल को मामला कोर्ट में भी जाएगा तो जो लीगल नोटिस होता है वो आपके केस का ग्राउंड बनता है। तो यहाँ पर जो एडवोकेट होते हैं उन्हें पता होता है कि कौन सा पॉइंट कैसे लिखना है। तो अगर आप किसी एडवोकेट से लीगल नोटिस को ड्राफ्ट करवाते हैं तो ये ज़्यादा ही सही रहेगा। अगर आपको भी यहाँ पर लीगल नोटिस किसी को देना है, जैसे कि आपका चेक बाउंस हुआ है या फिर आपको पैसा कहीं से रिकवर करना है या फिर कुछ ज़मीन का ही केस है या फिर पति पत्नी में भी अगर कुछ मैटर होता है, तो भी यहाँ पर लीगल नोटिस दिया जाता है। तो जो भी मामला है, अगर आपको लीगल नोटिस हमारे माध्यम से दिलवाना है तो फिर आप हमें पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और आप हमें वहाँ मैसेज करेंगे। और अगर फ़ोन से बात करना है, पहले समझना है हर चीज़ को, तो पहले उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, जो कि मेरी यह पेड सर्विस है। आप जो इंस्टाग्राम पर चैट करते हैं वह फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आप फ़ोन से बात करेंगे तो यह मेरी पेड सर्विस है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।